देखिए, पुरुमीद तो हमारी पूरी कौम है कि ये मुज़ाकरात हों, बल्कि हमारी कौम क्या पूरी दुनिया इस बात की मुंतज़िर है कि मुज़ाकरात हों और किसी तरह कोई हतमी फैसला हो कि ये जंग के बादल छटें और दुनिया इस बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट से आज़ाद हो। लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा आई थिंक क्लैरिटी आने में टाइम है, क्योंकि अभी तक जो मैंने सुना है वो ईरान इज नॉट विलिंग टू कम जब तक कि अमेरिका जो है वो ब्लॉकेड अपना खत्म नहीं करता। और अमेरिका ने ये कहा है कि जी जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा हम नहीं खत्म करेंगे। तो ये अमेरिका के प्रेशर टैक्टिक्स हैं। वो चाहते हैं कि हम इतना प्रेशर डालें कि ईरान जो है वो प्रेशर में आके मेज की हम्म। टेबल पे आ जाए। तो आई थिंक उनको अब तक समझ आ जानी चाहिए कि ईरान इस तरह की कौम नहीं है, वो प्रेशर में नहीं आएगी। सो रीजनेबल दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। ईरान ने ऑलरेडी अपना हुर्मुज खोलने का देखे ऐलान कर दिया। उसके बाद ब्लॉकेट का जो है कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। बिला वजह की ये एक अमेरिका ने प्रेशर उस पर डाला है। तो आई हम्म। थिंक कि हमें देखना चाहिए दोपहर तक, दोपहर के बाद तक, कि ये क्या कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे वो ब्लॉकेट खत्म करते हैं, क्योंकि ईरान ने तो ये बहुत वाजे तौर पे कह दिया है। तो लेट अस होप के बिहाइंड द सीन्स जो एक बहुत ही हेक्टिक डिप्लोमेसी चल रही है जिसमें पाकिस्तान दिन रात जाग रहा है, पाकिस्तान की सारी लीडरशिप, चाहे वो जी हाँ। पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, डिप्लोमेटिक हो। सो लेट अस होप कि ये एफर्ट्स कोई फ्रूटफुल हों। और इस वक्त जो एक कंफ्यूजन की सी कैफियत है, समझ नहीं आ रहा कि ईरानियन डेलीगेशन आएगा कि नहीं आएगा। तो लेट अस होप कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए और अमेरिका से कोई सिग्नल्स हों कि जी, वो लेकिन ये रात जो गए बोल नगमाना रहे साहब, हैं ईरान की तरफ से भी नहीं। ग्रीन सिग्नल दिया गया, गोहेड दिया गया कि उनका वफ्द भी आ रहा है, क्योंकि जेडी वैंस का इजाफा किया गया अमरीकी वफ्द के अंदर। अच्छा, अभी ये जो बयानात देखिए, हैं। एक्सक्यूज मी, मैं एक बात क्लैरिफाई करती चलूं। जी। वो उन्होंने कहा है कि जी हमारा उनका जो जूनियर डेलीगेशन, जूनियर तो नहीं, वो भी सीनियर ही लोग हैं, लेकिन सेकंड टियर का जो डेलीगेशन है वो तैयार है। लेकिन उनके जो स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट हैं, जो लीड कर रहे हैं, वो उस वक्त आएंगे जब जेडी वैंस आएंगे। तो जी। उधर से तो जेडी वैंस आ गया है, तो इधर से वो जरूर तशरीफ लाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि पहले ये तो बात खुले ना कि जी वो आएंगे भी या नहीं आएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। सही। अच्छा, अब ये भी बताइएगा नगमाना साहबा कि पाकिस्तानियों को कितना पुरुमीद होना चाहिए कि अगर ये सीज़ फायर हो जाता है मुस्तकिल जंगबंदी की सूरत में, तो उससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होने जा रहा है। सिफारती सतह पे तो हमें यकीनी तौर पे रिकग्निशन भी मिली, तारीफ़ें हैं, और पूरी दुनिया थैंकफुल भी है पाकिस्तान की, इस बड़ी जंग तबाही से बचा लिया दुनिया को। लेकिन इसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को भी होता देख रही हैं आप? देखिए, हम लोग बहुत ज्यादा एकदम से इंक्लूडिंग मी उम्मीदें बांध बहुत लेते हैं। पॉजिटिव भी हो जाते हैं, हाइपर भी हो जाते हैं। इसमें देखिए, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक विन तो हर हालत में है ही। और जब आपका इस तरह स्ट्रेचर बढ़ता है तो बाकी चीजों पे भी उसका असर होता है। जहां तक इकोनॉमिक बेनिफिट्स की आप बात कर रही हैं, एज आई प्रिज्यूम, तो उसमें देखें इट डिपेंड कि सैंक्शंस कौन सी उठेंगी, किस बतदरीज, किस टाइम टेबल के हिसाब से उठेंगी। ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो कब, कहाँ, किस तरीके से वो रिलीज होंगे, उनकी रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगी। तो उसके हिसाब से फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम अपनी जो उनसे नॉर्मल ट्रेड है, बैंकिंग चैनल्स है, किस तरीके से खोल पाएंगे। और फिर बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात कि हमारी पाइपलाइन जो है उसके ऊपर कौन सी सैंक्शंस अप्लाई होती हैं जी। और वो सैंक्शंस कब हटेंगी। तो ये जब तक के एक डिटेल्ड और मेरे इस ख्याल पर में भी इसके लिए भी पाकिस्तानी लीडरशिप को कोई बेहतरीन प्लान वक्त है। तरतीब जी हाँ। देना होगा और पॉलिसीज तरतीब देनी होंगी ताकि इसका फायदा तरीके से उठाया जा सके। बहुत शुक्रिया। नगमाना हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।